देखिए, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है तेजस्वी प्रसाद यादव पर कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ही जितने लोग हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, सब उन्हीं के लोग हैं। पूरा मामला इन्होंने बाइट दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने बोला, चितरंजन बहुत बड़ी बात बोली है कि जितने भी लोग हैं सब तेजस्वी के लोग हैं। बिल्कुल चंदन जी, देखिए जीतन राम मांझी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये शराब मामले को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के बराबर ये हमेशा बोलते रहते हैं और इसको लेकर के उन्होंने कई बार नीतीश कुमार को भी आड़े हाथे लिया है, अपने सरकार को भी लिया है। बिल्कुल, वे हमेशा कहते रहते हैं कि इसको समीक्षा होनी चाहिए, गरीब को छूट मिलनी अब तो ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वो कि देखिए गरीब लोग जो है वह आधा लीटर पौवा के साथ अगर पकड़ाता है तो पुलिस जेल भेज देती है और 2000 लीटर या बड़े बड़े जो माफिया हैं वो अगर पकड़े जाते हैं तो वो जेल नहीं जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बात को लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? आज से नहीं बोल रहे, 2 साल से लगातार हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलते आए हैं, लेकिन समीक्षा भी नहीं हुई है। नीतीश कुमार से भी कई बार बात कर चुके हैं और पूरा इंडिया जान रहा है कि जीतन राम मांझी हमेशा उन गरीबों के लिए आवाज उठाते आए हैं, लेकिन इनकी बात मानता कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए मानता है कि नहीं मानता है ये तो सरकार जानती होगी, लेकिन वो अपनी बातों को बड़ा मुखरता से रखते हैं। दम रखना भी चाहिए। और शराब मामले को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के समीक्षा की बात हमेशा कहते आ रहे हैं। वो अपने समाज के बीच में जब जाते हैं तो अपने समाज के लोगों को भी यह बातें कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई शराब, हमारा समाज सबसे ज़्यादा जेल में है, हमारा समाज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि हमारा समाज जो है वह दिन भर कमाता है तो रात में थोड़ा सा आराम करने के लिए पौवा पीता है। अब देखिए इसको लेकर के उन्होंने जो तेजस्वी प्रसाद यादव को आड़े हाथ से लिया है, तो ये पक्ष और विपक्ष देखिए चंदन जी राजनीति में होते रहता है, आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। और बिहार में तो देखिए राजनीति जो है वह लालू यादव और लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब नीतीश कुमार स्वस्थ होते थे या अभी भी कहीं भाषण देते हैं तो भाषण देते देते वो लालू परिवार, राबड़ी देवी पर चले जाते हैं। उसी प्रकार देखिए सम्राट चौधरी भी लालू यादव के विपक्ष की भूमिका में तो होगा ही होगा, बिल्कुल काउंटर करते होंगे। बिल्कुल, जीतन राम मांझी भी देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा है कि भाई उन्हीं के लोग जो हैं वह शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, तो उनको सोचना चाहिए। अब देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस तरह के सवाल को रखा है, उन्होंने बड़ा स्क्रिप्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा है, तब उसके बाद सत्ता पक्ष से जीतन राम मांझी आगे आए हैं और इस बात को दोहराया है उन्होंने। देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, पूरा वीडियो आपको दिखलाते हैं। हर बात पर उन्होंने बेबाकी के साथ में अपनी राय रखी है। देखिए, गत चुनाव में हमारे कुछ साथी हम लोगों के विचार के भिन्न वो चुनाव में लड़ गए थे और लड़ गए तो हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया कि उन लोगों को अपने पार्टी के सदस्यता से बाहर कर दिया और चुनाव का परिणाम सामने आया। चुनाव वो लोग हारे और आज आगे काम करने का मामला है। उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारी कि हमसे गलती हो गई है, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, अगर हम सबको दरकिनार करते जाएंगे तो अंत में हमारे साथ अकेला हम एक दो रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबको ले करके चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो अपनी गलती महसूस कर लिए तो गलती महसूस करने के बाद उनको क्षमादान देने की बात आई और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि सबको पार्टी में मिला दिया जाए और इसीलिए आज पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें नंदलाल मांझी जी सहित दर्जनों लोग जो बाहर चले गए थे आज पार्टी में मिल लिए। सबको हम लोगों ने स्वीकार किया, उनको सहयोग के लिए आश्वासन उन्होंने दिया, अपनी गलतियों को उन्होंने महसूस किया। इसलिए बीती तहाँ बिसारिए आगे का सुध ले कह करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख करके वो बोलें बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है। वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर, सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने
स्वीकार किया था, बनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। शराब नीति ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है और इसमें सभी लोग मिल करके हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जब ज़रूरत होती है तो उसकी समीक्षा करते हैं और किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश नहीं कहा है, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या कुछ शराब ले जा रहा है पावर आसिर तो भी उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है कुछ पेनाल्टी लेके। लेकिन हो रहा है उल्टी, जो हजार लीटर 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं और आधा लीटर और हाफ लीटर पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल में भेज रहे हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है, इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए आए थे और आप लोग हंसुआ के ब्याह में खुरबा का गीत गाने लग गए। लेकिन जब पूछते हैं तो मैं सही कहता हूँ कि बंगाल का जहाँ तक सवाल है, बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है और ख़ास करके गरीबी की स्थिति वहाँ ये है कि आप जाइएगा सड़क किनारे तो झोपड़ियों का अंबार लगा रहता है और झोपड़ियों के नज़दीक ट्रक लगा रहता है। वो ट्रक वाले या तो ताड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, यही सब काम करते होंगे। ये काम धड़ल्ले से वहाँ हो रहा है, इसमें ममता जी का ध्यान नहीं है। एक चीज़, दूसरा चीज़, हमारा जो वोटर है हिंदुस्तान का जो रहने वाला वाकई लोग है वो अगर है तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो बंगाल है या असम है, वोटिंग इलाका है, वहाँ पर बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है और वहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करता है। उसी के बल से ममता दीदी जी सरकार बना रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने देंगे। इसीलिए SIR चल रहा है और SIR चल रहा है तो उन लोगों को बड़ा पिरपिरी लग रहा है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए कि वो जान रहे हैं कि गलत लोगों के वोट से हम जीत रहे हैं। वो हमारे वोटर नहीं, बाहर के लोग हैं, इन्फिल्ट्रेटर जिसको कहते हैं। तो ये कितना दिन चलेगा? तो काठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो उसी प्रकार से अब एनडीए की सरकार चुस्त हो गई है। अब समूचा देश में, न सिर्फ बंगाल में, न बिहार में, न असम में, समूचे देश में SIR करके, चूँकि बाहर के लोग इन जगहों में तो ज़्यादा है बंगाल और असम में, लेकिन उसके अलावा बिहार में भी है, मद्रास में भी है, केरल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। सब जगह चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया